Good morning, students. This is your English teacher, and I welcome you to the online classes of Shivaji Group of Institutions. So, in our previous class, we were reading chapter number 11 titled India's Forgotten Titanic. So, we got to know about a person named Muninder Shekhawat, who was a man who loved to travel, and especially to places that had strange and captivating stories. So while he was attending a seminar in Ahmedabad, he got to know about the tragedy of the lost ship Vijli, which he had not known earlier. So he decided to attend the seminar of the same to know more about the ship. So in the seminar, he got to know about the knowledge that three main persons named Gopal Das Rao, Marshal D'Souza, and Madhav Kumar Kharsani had regarding the ship Vijli, and he whom Muninder Shekhawat wrote it down in his notes as well. So इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके थे कि उनको बिजली के बारे में क्या क्या पता था. अब हमें पढ़ना है कि मुनिंदर शेखावत का क्या अपना टोटल एक उन्होंने ओवरव्यू तैयार किया बिजली के बारे में. ठीक है. सो ओपन पेज नंबर 93, थर्ड पैराग्राफ. सो वाई वॉज इट कॉल्ड विजली और इवन द इंडियन टाइटेनिक. तो कह रहा है कि इस शिप को विजली क्यों कहा जाता है और इवन द इंडियन टाइटेनिक, या फिर इंडियन टाइटेनिक ही क्यों कहा जाता है. लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ. हु इज मी हियर? मुनिंदर शेखावत. एंड हु इज यू हियर? वी द लिसनर्स. ठीक है. द शिप वॉजंट एग्जैक्टली लाइक द इंग्लिश टाइटेनिक. तो कह रहे हैं कि जो शिप थी, इंडियन टाइटेनिक जो शिप थी विजली, वो बिल्कुल उस टाइटेनिक शिप की तरह नहीं थी जिसके बारे में यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं. जो इंग्लिश टाइटेनिक जो इतनी लार्ज शिप थी जिसमें लग्जरियस रूम, देखिए आगे पढ़िए, टाइटेनिक विद जो इंग्लिश टाइटेनिक शिप है उसमें लग्जरियस रूम्स थे, मतलब बड़े बड़े आलिशान कमरे थे, पूल्स एंड डाइनिंग हॉल्स, स्विमिंग पूल्स थे और बड़े बड़े डाइनिंग हॉल्स थे. बट इट डिड बोस्ट ऑफ हैविंग इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन ये जो बिजली थी इसमें इंग्लिश टाइटेनिक की तरह इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, बड़े बड़े रूम्स, पूल्स, डाइनिंग हॉल्स, ये सब नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल था. समथिंग विच वॉज अ लग्जरी इन इट्स टाइम. ये इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे, बेटा ये बहुत अर्ली 1870s के टाइम की बात है, तो उस समय एक इलेक्ट्रिसिटी होना भी एक अपने आप में लग्जरी हुआ करती थी. ठीक है. आज के टाइम पे तो वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन उस टाइम पे हैविंग इलेक्ट्रिसिटी वाज अ लग्जरी. ठीक है. तो जब उस बिजली शिप में एक इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, तो वो अपने आप में एक लग्जरी थी उस शिप के लिए, वहाँ के लोगों के लिए. ठीक है. दस द लोकल्स एंड पैसेंजर्स कॉल्ड शिप बिजली विच इज टर्म फॉर इलेक्ट्रिसिटी और लाइट. इसीलिए उस शिप का नाम क्या है? बिजली है. तभी हम लोग वहाँ के जो लोकल्स थे और जो वहाँ के पैसेंजर्स थे वो शिप को क्या बुलाने लगे? बिजली बुलाने लगे. ठीक है. क्यों बुलाने लगे? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी थी, जो कि उस टाइम के लिए बहुत ही लग्जरियस बात थी. फाइन. ओके बेटा. तो ये जो वर्ड दिया हुआ है कोलोकियल, ये क्या होता है? जो कोलोकियल मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको हम लोग अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे कि हम लोग लाइट बोलते हैं, फिर बिजली बोलते हैं. तो उस टाइम के लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते थे? बिजली बोलते थे. तो इसलिए शिप का नाम रखा गया बिजली. ओके. नेक्स्ट. As for the Titanic part, India witnessed its own tragedy of massive sunken ship around 20 years before the English did, and that is why द टर्म इन द इंडियन टाइटन. बात की जा रही है कि ठीक है, बिजली इसको क्यों कहा गया? क्योंकि उस शिप में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी थी उस टाइम पर भी, इसलिए इसको बिजली कहा जाता है. अब इसको इंडियन टाइटेनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश में, मतलब जो इंग्लिश टाइटेनिक शिप डूबी थी उससे कई साल पहले ही, 20 ईयर्स बिफोर, ये जो हमारी इंडिया की शिप थी वो डूब चुकी थी. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? द इंडियन टाइटेनिक. ठीक है. द इवनिंग एक्सटेंडेड इनटू लेट नाइट एज मुनिंदर फाइनली फिनिश्ड राइटिंग द पैसेजेस बेस्ड ऑन हिज नोट्स. ठीक है. तो जो इवनिंग थी, यहाँ पे इवनिंग किसको मेंशन किया जा रहा है बेटा? जो सेमिनार हो रहा था उस शिप के बारे में जिसमें बताया जा रहा था. ठीक है. तो वो एक लेट नाइट जो इवेंट बन गया, जो इवनिंग होने वाली थी, लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए उस इवेंट में कि वो एक लेट नाइट इवेंट बन गया. और मुनिंदर ने फाइनली अपने पैसेजेस लिखना खत्म कर दिया, जो भी उसने बिजली के बारे में पता किया. ठीक है. द बॉन फायर एम्बर्स वीकेंड एंड मुनिंदर्स माइंड रिकॉल्ड सीन्स फ्रॉम द ऑस्कर विनिंग फिल्म टाइटैनिक, एंड ही वॉज सैडन्ड बाय द थॉट that there were not detailed records of the people who lost their lives in the tragic sinking of the Vijli. ओके. तो अब बॉन फायर जो था वो वीक हो जाता, मतलब कि आग जो थी वो ठंडी हो चुकी थी. बॉन फायर मैंने आपको बताया क्या होता है, जो लकड़ी, यूजुअली हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं बेटा? लकड़ियाँ जलाकर उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं. तो ऐसी जो गैदरिंग, गेट टुगेदर होती है, उसमें हम लोग बॉन फायर जलाते हैं. तो ये जो आग जलाते हैं लकड़ियों के थ्रू, उसको हम लोग बॉन फायर कहते हैं. तो जो बॉन फायर वहाँ जल रही थी वो ठंडी हो चुकी थी. एंड मुनिंदर्स माइंड रिकॉर्ड सीन्स, और जो मुनिंदर का माइंड था उसमें वो सारे सीन्स चल रहे थे. किस मूवी के? फ्रॉम द ऑस्कर विनिंग
फिल्म टाइटैनिक। बेटा ऑस्कर क्या होता है, फिल्म्स के लिए सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ऑस्कर। तो टाइटैनिक जो है एक ऑस्कर विनिंग मूवी है। तो जो मुनिंदर शेखावत है उसको उसी फिल्म्स के सीन याद आ रहे हैं और वो सोच के दुखी हो रहा है कि कैसे जो लोग थे टाइटैनिक में वो डूब कर मर गए और उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। दैट नाइट मुनिंदर वॉज कन्विंस्ड दैट इवन दो द डिजास्टर हैड फेडेड इन पब्लिक मेमोरी। उस रात मुनिंदर को ये बात समझ आ गई थी कि हालांकि ये जो डिजास्टर, ये जो आतंक, मतलब ये जो खौफनाक हादसा हुआ है, ये लोग भूल चुके हैं। इट सर्टेनली लिव्ड ऑन इन लोकल विलेज फोकलोर अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात। भले ये लोगों की यादों से ही चला गया हो, लेकिन आज भी लोकगीत में इस हादसे को दोहराया जाता है। ठीक है, द विजली संक 24 ईयर्स बिफोर द टाइटैनिक। विजली कब डूबी थी? टाइटैनिक डूबने के 24 ईयर्स पहले। एंड द ट्रेजिडी वॉज इमेंस, और जो ट्रेजिडी थी वो बहुत बड़ी थी। मे बी दैट्स वाई ही थॉट दिस सैड स्टोरी इज बीइंग स्क्रिप्टेड फॉर अ हिंदी फिल्म। ठीक है, तो वो मुनिंदर शेखावत सोच रहे हैं कि शायद इसी वजह से ये जो सैड स्टोरी है इसको एक हिंदी फिल्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। ही रिकॉल्ड रीडिंग अ न्यूज आइटम अबाउट द एक्टर राणा। उसने रिकॉल किया, रिकॉल मतलब क्या होता है बेटा? रिमेंबर, याद करना। रीडिंग अ न्यूज आइटम, जो उसने एक न्यूज आइटम पढ़ा था अबाउट द एक्टर राणा। किसके बारे में? राणा दग्गुबती। इस एक्टर के बारे में उसने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, हु वॉज प्लेइंग अ साइंटिस्ट एंड ही वॉज ट्राइंग टू डिकोड द डिसअपियरेंस ऑफ द विजली। मतलब ये उस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन, उस मूवी का डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है जो बिजली के ऊपर बनी हुई है। वो किस पर बेस्ड है? राणा दग्गुबती पर, जो कि एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि बिजली जो है वो डिसअपियर क्यों हुई है। ठीक है बेटा, तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू इट द चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लासेस. So that's all for today. Thank you. Have a good day.